कि जब 2023 में ऑपोजिशन ने पूरा समर्थन किया था, तो अब ऐसा क्या हो पड़ा कि ऑपोजिशन मतलब एकजुट होकर पूरा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल के बैठ गई? थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। एक शब्द है परिसीमन या डिलिमिटेशन। इसका बेसिक मतलब ये होता है, हमारे संविधान में आर्टिकल 82 और 170 में इसका विस्तार में जिक्र है, थोड़ा बहुत 81 से लिंक होता है। इसका मतलब यह है कि देखिए, लोकतंत्र का थोड़ा सा लंबा उत्तर देना पड़ेगा ताकि आपके सवाल तक पहुंच सकूं, वरना समझना मुश्किल होगा। संविधान जब शुरू हुआ उस समय देश की आबादी बहुत कम थी, लगभग आप मान लीजिए कि 30-40 करोड़ के आसपास रही होगी मेरे ख्याल से। मोटा मोटा तय हुआ कि 10 लाख की आबादी पर लोकसभा की एक सीट होनी चाहिए। तो उस समय लगभग 491 सीटें मेरे ख्याल से, पहले हमारे जो 490 के आसपास सीट, कम या ज्यादा रही होंगी, जो पहला चुनाव 1951 में हुआ उतनी सीटें थी लगभग। कहीं कहीं जनसंख्या कम थी तब भी सीट दी गई ताकि उनको ये ना लगे कि हमारा प्रतिनिधित्व नहीं, रिप्रेजेंटेशन नहीं। एक सिस्टम बनाया गया कि हर 10 साल में जनगणना होगी, सेंसस होगा। सेंसस के बाद एक कमीशन बनाएंगे, डिलिमिटेशन कमीशन, जिसका काम यह देखना है कि क्या लोकसभा और विधानसभाओं की सीटें बढ़ाने की जरूरत है। उसे दो पर्पज से, जैसे मान लीजिए कि बिहार की आबादी 20 लाख बढ़ गई और गुजरात की आबादी 10 लाख बढ़ी है, तो गुजरात में 1 सीट और बढ़ जाएगी, बिहार में 2 और बढ़ जाएंगी। यानी हर राज्य में बराबर आबादी को 1-1 लोकसभा सीट मिलनी चाहिए ताकि हर नागरिक का बराबर महत्व रहे। दूसरा, मान लीजिए कि बिहार में जनसंख्या तो बढ़ी 20 लाख, तो 2 सीट एक्स्ट्रा मिल गई, वो तो एक अलग बात है। लेकिन अलग अलग लोकसभा सीटों में कहीं आबादी ज्यादा बढ़ गई, कहीं कम बढ़ी, तो एक ही राज्य की विभिन्न सीटों के बीच में थोड़ा सा रेखाएं अलग खींचनी पड़ेंगी ताकि लगभग बराबर लोग हर सीट पर हों। 10 लाख यहाँ है तो 10 लाख यहाँ भी है। आप कौन से राज्य से हैं? सर, उत्तराखंड। उत्तराखंड से है ना। तो टिहरी में अगर 10 लाख की आबादी है तो पौड़ी गढ़वाल में भी 10 लाख की आबादी होनी चाहिए, ये भी करना पड़ेगा, है ना। तो इन दोनों प्रिंसिपल्स को आर्टिकल 81 में लिखा गया है। अब संविधान लागू होने के बाद हुआ क्या? 51 के इलेक्शन के बाद जब 57 का इलेक्शन हुआ तो 51 के सेंसस के बेस पे देखा गया कि आबादी बढ़ गई है, तो 5 सीटें बढ़ गई, लगभग 494 के आसपास हो गई। 61 के सेंसस के बाद जब काउंट किया तो 494 से बढ़कर सीटें 522 हो गई। कुछ राज्यों को लगने लगा कि ये तो हमारे से बड़ा गलत हो रहा है, क्योंकि दक्षिण में उस समय पॉपुलेशन थोड़ी स्लो बढ़ रही थी, नॉर्थ में बहुत फास्ट बढ़ रही थी। तो दक्षिण के राज्यों को लगा कि ऐसे चलता रहा तो हमारा तो